हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्सूल साइंस हब। तो आज है पहला टॉपिक जो कि होगा कैप्सूल बाय श्वेता। तो टॉपिक है आज का यूनिट एंड डायमेंशन से जो मैंने लिया है वो लिया है ग्राफ ऑफ एन वर्सेस यू। आप लोगों को पता होगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। फ़िज़िकल क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जिसके पास नंबर भी हो और यूनिट भी हो। मतलब एन का मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो। तो हमें ये पता होता है कि हमेशा फ़िज़िकल क्वांटिटी इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू एन इंटू यू। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एन और यू इज़ ऑलवेज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर नंबर मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट जब वो ऑलवेज़ कांस्टेंट रहेंगे तो क्या उसे हम अगर रिलेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो या तो वो डायरेक्टली होगा या तो इन्वर्सली होगा। तो वी कैन सी कि एन और यू जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो क्या हम उससे बोल सकते हैं अगर मैं यू को इस तरफ लेके आऊँ, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 1 इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट राइट। तो इन जनरल या 2 इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो आप इमेजिन करके देखो ना कि अगर एन यू को मैं इस साइड लेके आऊँ तो क्या एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू हुआ, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं ऑपोजिट करूँ u इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, वी कैन से आइदर ऑफ द वेज। ठीक है, तो अब होता क्या है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आती है तो वो है n और u के बीच में। तो आपको ये दिख रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n और u। तो ये हमेशा अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, अगर दूसरा कम होगा तो एक बढ़ेगा। यही होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो n और u का ग्राफ हो या फिर u और n का ग्राफ हो, दोनों विल बी सिमिलर। तो ऐसे ग्राफ्स को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि n और u का ग्राफ कैसा नेचर शो करता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दिस दो एक्स्ट्रा ग्राफ हमें जाननी होती है इसी फार्मूला या इसी पॉइंट से रिलेटेड। वो है एन यू, मतलब सोचो आप एन और यू एक साथ है, वो पूरा एक बेस पे मतलब एक एक्सिस पे, और नीचे में दूसरी एक्सिस पे या तो एन है और या फिर सिमिलरली आप बोलो एन यू और नीचे में दूसरे एक्सिस पे एन है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपको तो पता है ना कोई भी कंडीशन हो आपका एक्स एक्सिस पे कुछ भी रहे, बट यू नो कि एन यू हमेशा कांस्टेंट है, तो क्या ग्राफ भी ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दिख रहा है आपको एन यू कांस्टेंट, यहाँ पे एन एंड एक्चुअली में ये होना चाहिए u, है ना। क्या होना चाहिए ये u। सो ये था एक्चुअली में इस टॉपिक्स के अंदर जो हमें बेसिक्स थोड़ा बहुत जानना चाहिए एग्ज़ाम के पर्पस से। तो आई होप आई कुड हेल्प यू इन डैट, इस टॉपिक को थोड़ा समझने में। अगर आपको ऐसे ही और भी टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ चाहिए from my side, so kindly feel free to comment, and thank you for watching.